Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you are fine. And we are going to start our lesson number 6 in chapter number 4. Last time we studied about the nucleus, which is called the control center of the cell. सेल ऑर्गेनेलिस के टॉपिक में हमने फर्स्ट में न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया और न्यूक्लियस सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस में शुमार होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमने आज टू ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ना है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्शन होती है, उन प्रोडक्शन के लिए जो डिज़ाइनिंग होती है कि वो क्या चीज़ बनाई जाएगी और किस तरह बनेगी, वो डिज़ाइनिंग फैक्ट्री में नहीं होती बल्कि फैक्ट्री से हट के एक जगह पे होती है। ठीक है। और वो जो जहाँ पे वो डिज़ाइनिंग होती है वो बेसिकली उस जगह का कंट्रोल सेंटर, तो इसी तरह से न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है। और हमारी बॉडी में कौन सी प्रोटीन्स बननी है, इसका डिसीजन और इसकी जो कोडिंग है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है। डीएनए उसको कोड करता है और फिर वो कोड जो है वो राइबोसोम्स को दिया जाता है, जिससे वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स बेसिकली आर द टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आइदर फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म और बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनकी दो ही साइड्स होती हैं, या तो ये फ्रीली मूव कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होंगे, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होंगे। ठीक है। इसकी कंपोजिशन की बात करें राइबोसोम्स की, तो दो इसमें कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और राइबोसोम्स के अपने आरएनए हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स की डायग्राम देखें, दो स्ट्रक्चर से मुश्तमिल होता है ये, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट पे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें फंक्शन की बात मैंने शुरू में की, दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम्स जो हैं ये साइट होती है, प्लेस जहाँ पे एक वर्क होता है। सो ये बेसिकली प्रोटीन बनाने की जगह होते हैं और प्रोटीन बनाना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कई कई जो हैं राइबोसोम्स वो एक सेल में मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट इसका ये जो आपके सामने फिगर दिखाई जा रही है, इसमें ये कलर्ड फॉर्म में जो है नहीं आरएनए है। इसको कलर्ड फॉर्म में इसलिए किया है कि बेसिकली आरएनए जो होता है ये डीएनए से कोड की एक कॉपी लेके आता है। डीएनए के पास जो कोड होता है जिसके थ्रू वो प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शंस जारी करता है, वो कोड इसके ऊपर कॉपी होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, और ये आरएनए इधर आके डीकोड करता है। यानी वो इसके अंदर से मुकम्मल तौर पे जो है वो इस कोड को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम के अंदर, और फिर राइबोसोम जो है इसके मुताबिक नई प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर राइबोसोम वर्क ना कर रहे हों तो फिर ये डिसअसेंबल हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं और इसका लार्ज और स्मॉल सब यूनिट हमें अलग अलग इस फॉर्म में नज़र आते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज्म में शुमार होता है, और इवन के एक स्मॉल ऑर्गेनेलिज्म में होने के बावजूद इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है जो इसको सराउंड करती है। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। और जी, वो फंक्शन जो होता है वो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है हमारी बॉडी में। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में स्टूडेंट्स फूड और ऑक्सीजन ये रिएक्ट करती हैं, और इनके रिएक्शन के रिज़ल्ट में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दोबारा देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एंड दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनका तो लाइफ सिस्टम इतना जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता as compared to eukaryotic organisms, so they don't have any mitochondria in their cells. Mitochondria is found only in eukaryotic cells. इसके बाद स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दो मेम्ब्रेन्स हैं जो आपको नज़र भी आ रही हैं। ये ब्राउन कलर से जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये एक स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, और इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा जाता है, जिसका सिंगल क्रिस्टा होता है, और फिर इसके अंदर जो है ये फ्लूइड जो भरा होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। सो दीज आर द बेसिकली साइड्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स
राइबोसोम्स की अगर बात करें तो राइबोसोम्स की इम्पोर्टेंस माइटोकॉन्ड्रिया की इम्पोर्टेंस इस बात से भी बहुत बढ़ जाती है कि इनका अपना डीएनए होता है, इनके अपने राइबोसोम्स होते हैं। अगरचे वो राइबोसोम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स से मिलते हैं, इतने एडवांस नहीं होते, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से ज़ाहिर होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। अपना डीएनए का मतलब ये है कि इसके अंदर एक सिस्टम मौजूद है कि ये खुद से जो है वो डिसीजंस बनाता है और उसके मुताबिक काम करता है। और राइबोसोम्स हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन बनाने की साइट्स होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये खुद से अपने अंदर प्रोटीन्स भी बनाता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सेल के एक सिस्टम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक अपने सिस्टम के तहत जो है वो काम कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो आपका होमवर्क है उसको नोट कर लें। हमने दोनों जो आज स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेलिस की टाइप्स में, तो इसमें हमने इनकी डेफिनेशन को पढ़ा, उसके बाद हमने इनके स्ट्रक्चर को भी डायग्राम देखा है, और फिर इनके सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनके फंक्शंस हैं, दोनों ही के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। राइबोसोम्स का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसाइज करना है और उसको साइट प्रोवाइड करना है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर सेल्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आप लोगों ने इनके ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको प्रिपेयर कर लेना है और आपने इनकी डायग्राम की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कल के टॉपिक में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।